नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों बच्चों। देखिए, हमारा जो भारतवर्ष है ये पहले से ही महान ऋषि मुनियों और विदेशी जो बहुत विद्वान स्त्रियां थी उनका ये देश रहा है। इसी में ही वीरांगनाएं भी थी, जो जैसे लक्ष्मीबाई वगैरह। लक्ष्मीबाई को जानते ही हैं कि वो बहुत झांसी की रानी, बहुत वीर थी। उसने अंग्रेजों के साथ युद्ध किया। और तो आप जानते होंगे उनका नाम बचपन में मनु था। और वे शुरू से ही बहुत प्यार दुलार के साथ उनकी पालन पोषण हुआ था। और लड़कों की तरह से वे एकदम साहसिक कार्य करती थी। लेकिन उनकी शादी बड़े होने पर जो ग्वालियर के राजा थे झांसी के, उनकी साथ शादी हुई। और लेकिन वृद्धावस्था के कारण वो निसंतान ही उनकी मृत्यु हो गई थी। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि निसंतान होने के कारण अंग्रेजों ने उस समय एक ऐसा कानून बना दिया था कि जिसकी कोई संतान नहीं होगी वह राज्य, वह स्टेट उसका हो जाएगा, अंग्रेजों का हो जाएगा। तो इसी क्रम में जो झांसी की रानी थी उसने एक उनके पति क्या नाम, उनके पति बहुत एक तरह से अचानक उनकी मृत्यु हो गई, उनके संतान भी नहीं थी। तब वह एक लड़के को, बेटे को गोद ले लेती है और कहते हैं लक्ष्मीबाई जब युद्ध के मैदान में अंग्रेजों से युद्ध करने गई थी तो उस बच्चे को पीठ में अपने बांध के लेके गई थी और बहुत वीरता के साथ उन्होंने युद्ध किया। और इस तरह से युद्ध करते करते वो युद्ध भूमि में ही मारी गई और वीर गति को प्राप्त हो गई। तो हमारे देश में ऐसी ऐसी स्त्रियां हुई हैं जो कि बहुत ही वीर बहादुर होती थी और वे कहना युद्ध भूमि में भी जाने में थोड़ा संकोच नहीं करती थी। आज तो युद्ध होते हैं, देश के राजा और जब प्रधानमंत्री नहीं ना युद्ध भूमि में जाते गोली चलाने हैं, बल्कि सेना होती है। लेकिन उस समय की बहादुर लोगों के बारे में देखो कि झांसी की रानी खुद युद्ध के मैदान में गई थी और दोनों हाथ घोड़े की लगाम तो मुंह से पकड़ रखी थी और दोनों हाथ से तलवार चल जाती हुई दुश्मनों के बीच में थी। और कहना रानी एक बहुत तेज है, एक रानी थी और उसे बहुत सारे अंग्रेज घेर लिए थे और तब वो मारी गई। तो इस तरह की वीर स्त्रियां, आज पुरुष भी नहीं हैं, प्रधानमंत्री हैं, राजा है, कौन जाता है युद्ध के मैदान? कोई नहीं जाता, सेना जाती है। हाँ, एक झांसी की रानी थी कि खुद युद्ध के लिए, आश्चर्य की बात है कि नहीं है? आज कौन ऐसा वीर बहादुर राजा है जो मैदान जंग में जाता हो? पहले के राजा स्वयं मैदान में जाते हैं। चाहे पोरिस सुने होंगे, सिकंदर सुने होंगे, कोई भी राजा हो वो खुद तलवार लेके जाते। वो महाभारत के युद्ध में देखे सब वीर योद्धा मैदान में जाके लड़ते थे आमने सामने, तब लड़ाई होती थी। आज तो सैनिक जाते हैं, राजा नहीं जाते, प्रधानमंत्री जहाँ नहीं जाते। कहने के लिए सब 54 फुट की 6 इंच की छाती। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई स्वयं तो गई थी, बल्कि एक लड़का भी लेके गई थी अपनी पीठ में बांध के, और लगाम दांतों से बांध रखी थी, और दबा के, और दोनों हाथों में तलवार। बताइए ऐसा कोई सैनिक है आजकल? पहले जो नेपोलियन था उसकी माँ सुनी तो 72 घंटे तक घुड़सवारी करती थी। अब बताइए आज कोई है ऐसा? तो पहले जैसा होना संभव है? आजकल केवल दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के चलती है। अपने ऐसा बहादुर आज कोई हो तो मुझे बताइएगा, मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और झांसी की रानी जैसा कोई होगा तो लिखिएगा ज़रूर, है ना? कोई और रानी हो जो मैदान जंग में शहीद हुई हो, वीर गति को प्राप्त हुई हो, आपकी जानकारी में होगा तो ज़रूर लिखिएगा, है ना? इसी तरह से आज कोई ऐसा बहादुर नहीं है जैसी चेहरा झांसी की रानी थी। झांसी की रानी सही में झांसी की रानी थी। और आज की भी स्त्रियों को वैसा ही वीर बहादुर होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो मैं कि छत पे से कूद जाओ, ये कर लो, वो कर लो, सब बेकार की बातें हैं। बहादुर बन के रहना चाहिए, बहादुर बन के जीना चाहिए, तभी कहने लाएगा कि हाँ आदमी शेर दिल है। हमारे देश की रानियाँ जैसे ऐसी ऐसी जहाँ स्त्रियाँ हुई हैं, वीरांगना स्त्रियाँ हुई हैं, उस देश में
आज ऐसी क्यों नहीं है, ऐसा ही बनो। नमस्कार।